कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। अब एक बार मैंने घुटना टेक के झुक के जनता को प्रणाम किया तो कांग्रेस के लोग कह लगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को घुटना टेक है। सुनो कांग्रेस के मित्रों, जनता मेरी भगवान, उनके सामने घुटने टेकता रहूंगा, जनता को प्रणाम करता रहूंगा, लेकिन जितने दुष्ट हैं मध्य प्रदेश में, जितने बदमाश और बेईमान हैं, उनको तो नहीं छोड़ेगा। आजकल चारों तरफ आप देख रहे हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, मंदसौर हो, जहां जहां ऐसे बेईमान जिन्हें जमीनों पर कब्जा किए, जिन्हें गरीबों को परेशान और तंग किया है, जिन्हें आम जनता को ठगने और छलने का काम किया है, जिन्हें जनता की संपत्ति लूटने का काम किया है, ऐसे सब लोगों को लगातार ठिकाने लगा रहा हूं और ऐसे लोग बचेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे गुंडे बदमाश और गड़बड़ करने वाले ठीक कर दिए जाएंगे। बोलो ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बताओ, ठीक करना चाहिए कि नहीं? उनको तो ठीक करना, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को चुकी खतरा बन गए। भारत माता को तो गुलाम बनाया था, वो धर्म परिवर्तन का काम भी कर रहे। आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये साफ घोषणा करता है कि उस समय बिरसा भगवान ने धर्मांतरण के खिलाफ अलग जगाई थी। और आज मैं कह रहा हूं, लोग लालच, भय और प्रलोभन दे के कोई धर्मांतरण का काम करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और मैं आपको यकीन करूं बहना और भाइयों, सेवा करने आए, सेवा करो। ये सेवा की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र हम चलने नहीं देंगे। भगवान बिरसा ने भी कहा था, पढ़ने में बहुत कुछ थे, बहुत तेज थे, मिस्त्री स्कूल में गए तो पढ़ाई नहीं बनने का धर्म बदल लो। भगवान बिरसा ने इनकार किया और आगे निकल गए अपने जनजाति भाई बंधुओं को जगाने, धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने अलग जगाई। अरे हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे अपने जीवन मूल्य है, हमारी अपनी परंपरा है। मेरे जनजाति बहनों और भाइयों, कुछ लोग सामाजिक समरसता भी तोड़ना चाहते हैं। हमारी धर्म और संस्कृति, हमारी परंपराओं से हमें विमुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे देश को कमजोर कर चाहते हैं, वो भारत माता को कमजोर करना चाहते हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर राष्ट्र की कोई मुख्य धारा है तो वो मुख्य धारा जनजाति धारा है। आपके बिना ये देश अधूरा है। ये देश आपका, ये जमीन आपकी, ये जंगल आपके, ये नदियां आपकी, ये धरती आपकी। और इसलिए हमारा संकल्प है कि आपके अधिकारों पे किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। कई लोग कुचक्र चल रहे हैं, चारे चल रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको सावधान कर रहा है, कुछ ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश की धरती पर हमें सावधान करने की जरूरत है, जो सुचार बहका के फुसला के शादी कर देते और शादी करके नाम में नहीं बदलते और बाद में पंचायत का चुनाव लड़वा के पंचायत के फंड पर कब्जा करने का षड्यंत्र करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम बोलेंगे नहीं। देखो भैया, अब बाबा मुख्यमंत्री चले, ये लव जिहाद किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। ये बहकाने वाले, ये फुसलाने वाले, ये गलत लोग, ये सावधान हो जाए। मध्य प्रदेश पे कानून बना रहे जो किसी बेटी को पहले दबाने का, डराने का,
उतारने का काम करके इस तरह का विवाह जैसा कुकृत्य करेगा तो 10 साल जेल के बाहर नहीं आने दूंगा उसको, किसी भी कीमत से बाहर नहीं आने दूंगा। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम अपनी परंपराओं की रक्षा करेंगे, हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म के नाम पर भी कुछ हम किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। बहनों और भाइयों, जो षड्यंत्र समाज के लिए जा रहे हैं, हमारा अपना गौरवशाली इतिहास है। बहनों और भाइयों, आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन हम मना रहे हैं 15 नवंबर को, भाग्यवादी के कारण से नहीं मनाया। यही धरती है जब भीमा नायक ने जन्म दिया। भीमा नायक इसी माटी के लाल, उनकी शहादत 29 दिसंबर को है। और कभी कांग्रेसियों ने शहीदों का सम्मान नहीं किया, चाहे टंका मामा हो और चाहे भीमा नायक हो। अगर उनकी जन्मभूमि पर इस बार खड़ा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमने खड़ा किया है। इसी धरती पर हमने भीमा नायक जी का स्मारक बनाया है। और 29 दिसंबर को प्रेम भैया विधानसभा है, मैं बचपन जाऊंगा, यहाँ धूमधाम से भीमा नायक जी की जन्मभूमि पर मेला लगाया जाएगा। मेला लगाया कार्यक्रम करेंगे हम, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। बटन पर मरने वालों का यही बाकी दिशा होगा। और आज इस तुलना में टंका मामा हमारे टंका भीम, उनका जन्म दिवस 4 अप्रैल को आता है। 4 अप्रैल को टंका मामा के जन्मदिन पर एक विशाल मेला, और उनके जन्मदिन का विशाल मेला उनकी जन्मभूमि पर लगेगा। और उनका जन्मदिन पूरे मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। और टंका मामा की, ये हमारे समाज को जीवित रखने वाले लोग, ये हमारी संस्कृति को जीवित रखने वाले लोग, ये अंग्रेजों से टकरा के शोषण करने वाले महानायक, इनकी पूजा होगी। रंगनाथ साहब, शंकर साहब, उनके जन्मभूमि तोप के मुंह से बांध के उनको उड़ा दिया जाता जबलपुर में। 5 करोड़ रुपए की लागत से उनका भव्य स्मारक जबलपुर में बनाया जाएगा। कब कांग्रेस ने याद किया इनको बताने? आज मामा आया है, मेरे वीरों को, भारत माता के लालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया है। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, आज भी आया तो खाली हाथ नहीं आया। 300 करोड़ रुपए के लोकार्पण और लगभग इतने शिलान्यास कर आया हूँ। भैया, पार्टी की लिफ्ट इरिगेशन की योजना स्वीकृत हो गई तुम्हारे क्षेत्र में। नर्मदा मैया का पानी वहां आएगा। आपने जो नोट बताई 80 करोड़ रुपया की, वो स्वीकृत करके आया हूँ। एक दिन रहने को काम के नाम पर घंटों लग जाएंगे। और सुनो मेरे भोले भाई, जनजाति भाइयों और बहनों, नर्मदा मैया बांध बना, जमीन हमारी डूबी, लेकिन पानी का उनका लाभ नहीं मिला। अब बड़वानी जिले में जहां तक संभव होगा एक एक खेत में पानी पहुंचाने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। कब कांग्रेस ने काम किया? कब आए मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ आए थे बड़वानी जिले में? अरे बेटा, कभी पता ही नहीं चला। विकास के सारे काम ठप्प कर दिए ये लोग, जो आदिवासी बेटियों को बेटा में फुसलाने का, भ्रमित करने का काम किया। खुद एमएलए बन गए, सत्ता के सिंहासन पर बैठ गए। क्या दिया जनजाति ट्राइबल बेटों को? मेरे बेटा बेटियों, मैंने योजना बनाई तुम्हारी फीस भरवा देगी। ये कांग्रेस की सरकार ने मेरे बच्चों की फीस भरवाने के काम बंद करवा दिया। सुन लो आज मेरी बेटियों और मेरे बेटों, फिर से मैंने फैसला किया है, बढ़ाओ अपने बेटा बेटियों को। इनकी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT की, IIM की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाने का काम करेगा।